वो पूरा खा लिया। और सही पानी ले और चाहिए मुझे वो। थोड़ा काजू और दे दीजिएगा, काजू मांग रही है। बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा और चाहिए? हाँ थोड़ा। कितनी ला रहे हो? ये लो। आज तो शायद आराम से खाने को मिला है हर बार तो खा सकते हो, समोसा कुछ नहीं, इसी से काजू कतली बनता है, इसी से बनता है। चलो आप करो। हाँ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरण स्टाइल में। थैंक यू सो मच वीडियोस पर इतना प्यार और दुलार देने के लिए। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान जरूर रख रहे होंगे। दर्श ऑलरेडी स्कूल जा चुके हैं और अब टाइम हो गया है यशिका को स्कूल भेजने का। तो अभी ना यशिका को आज मैंने बहुत जल्दी रेडी करा दिया है, क्योंकि इसको ना कल रात में ये दिन भर सोई भी नहीं और आई तो खेलने लगी। तो जब होमवर्क करने का टाइम आया ना तो उसको बहुत तगड़ी नींद आ रही थी। मतलब एक होता है ना कि बच्चे मतलब एकदम थक जाते हैं। तो ये बोली कि मम्मा मैं होमवर्क सुबह कर लूँगी, मुझे नींद आ रही है। तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है। और वैसे भी इसको बहुत टाइम होता है जाने में, मॉर्निंग में ये 9 बजे जाती है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। और वैसे भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ मैं बच्चों को, ये खुद ही से होमवर्क कर लेते हैं। और ऐसा फर्स्ट टाइम था अभी तक का इसका कि इसने बोला कि मैं सुबह कर लूँगी। अदरवाइज़ वीकेंड रहता है तो फिर हम लोग वैसे भी दूसरे दिन ही कराते हैं। तो इसलिए ना इसको जल्दी तैयार करा दिया गया है। और अभी भी बहुत टाइम है और इसको प्रॉपर टाइम है, अभी ये अपना होमवर्क कर लेगी। तो मैंने इसको तैयार करा दिया है, उसके बाद इसको होमवर्क दे दिया है। और इसका मैंने लंच वगैरह भी पैक करके रख दिया है। तो अब मेरे पास काफ़ी समय बचा था, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, बिस्तर बना लेती हूँ। मैं ना सारे काम कर लेती हूँ और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं या इवन दर्श चले जाते हैं स्कूल, तो मैं बेड बनाने का काम करती हूँ। यही मेरा डेली का रूटीन है। मॉर्निंग में मैं बेड नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे सोए रहते हैं और उसके बाद से फिर जब ये लोग प्रॉपर चले जाते हैं, ख़ास तौर से दर्श चले जाते हैं, तब तक सब लोग उठ जाते हैं। उसके बाद से मैं टाइम रहता है तो बेड बना लेती हूँ। अदरवाइज़ यशिका भी चली जाती है, उसके बाद से फिर मैं बेड यहाँ पर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज इसकी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और हर 2-3 दिन पर मतलब 3 डेज़ तक तो मैं बेडशीट चला लेती हूँ। तीसरे दिन के बाद मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। समटाइम्स वाइट कलर होता है तो फिर वो दूसरे दिन के बाद ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं और होता है ना, बच्चे जब रहते हैं तो हमको बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है जल्दी जल्दी। तो इस वजह से और यहाँ पर मैं बेड बना रही हूँ। और धूप आज इतनी हुई है ना कि फिर मुझे लगा कि कर्टन्स लगा देने चाहिए। और उसके बाद से फिर पता नहीं क्या लगा कि अंधेरा लग रहा है, तो मैंने वापस से कर्टन सही कर दिया, मतलब ओपन कर दिया। तो यहाँ पर एक कर्टन मैं दिन में ऐसे हटा के रख देती हूँ, इससे बहुत अच्छी रोशनी आती, इवन धूप भी आती है इस रूम में। बट अभी धूप की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने वो ग्लासेस लगा के रखे हुए हैं। और पर्दे भी मैं इसी वजह से गिरा रही थी कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। बेडशीट चेंज कर दी है मैंने और उसके बाद से पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ। और समटाइम्स मैं बेडशीट्स को प्रेस कर देती हूँ, टाइम रहता है तो। अदरवाइज़ प्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो इसी तरीके से अभी मैनेज हो पा रहा है फ़िलहाल गाइस। तो समटाइम्स होता है कि प्रॉपर टाइम रहता है मुझे, तो मैं बेडशीट वगैरह प्रेस करके रखती हूँ। और समटाइम्स नहीं भी हो पाता है तो मैं इस तरीके से इसको बेडशीट बिछा देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। एटलीस्ट साफ़ रहती हैं बेडशीट। और यहाँ ना हमेशा रात में ठंड लगती है, तो मेरे घर में आपको वैसे भी बेंगलोर का वेदर है ऐसा, तो आपको ये कंबल वगैरह दिखेगी। जो लोग यहाँ के हैं वो लोग जानते हैं। तो सीज़न कोई भी हो, 12 मास हम लोग की बेडशीट इस तरीके से ब्लैंकेट निकली रहती है। तो यहाँ पर ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि दिन में उतना काम लगता नहीं है। रात में ही जब मिडनाइट हो जाता है तो उसके बाद से ही उड़ाते हैं बच्चे को। और वैसे भी मेरी आदत है, मैं बच्चों को चाहे गर्मी हो ठंडी हो, हल्का सा उनके ऊपर चादर या पतला कपड़ा ज़रूर उड़ा के रखती हूँ।
और इसके बाद से मैं ये वाली बेडशीट लगा देती हूँ मशीन में धुलने के लिए, साथ साथ में धुल भी जाएगी। क्लिप नहीं लगाए हैं, रुक जाओ। और यशिका को ना मैंने तैयार करा दिया था, बट उसके बालों में क्लिप नहीं लगाई हुई थी, तो वही मैंने फिर से लगाया उसको। और टाइम हो गया उसको जाने का, तो यशिका चली गई है स्कूल। हस्बैंड जी गए हैं ड्रॉप करने के लिए, और तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, अपने और हस्बैंड जी के लिए नाश्ता यहाँ पर प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ और नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है। हस्बैंड जी भी आ गए हैं छोड़कर यशिका को, पास में ही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और वैसे भी ये जब जाते हैं तो स्कूटी से जाते हैं, तो कोई बहुत जल्दी हो जाता है। आज नाश्ते में बनाना है साबूदाने की क्या बोलूँ मैं इसको, खिचड़ी बोलूँ कि क्या बोलूँ। साबूदाने का नाश्ता मुझे बना है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, सॉरी गाइस। तो ये हम लोग को बहुत पसंद है, हस्बैंड और मुझे। एक्चुअली हम दोनों ही खाने का बहुत शौकीन हैं, और हम लोग को इस तरीके से नाश्ता कुछ अपना मनपसंद ही रखते हैं। मोस्टली हम लोग को जो दिल करता है उस दिन खाने का, वो ही नाश्ता अक्सर बनता है। खाना तो फिर भी चलो ठीक है। ये भी बहुत हैवी होता है, इतना ही बहुत। हे एवरीवन, नाश्ता हो गया है मेरा, और नाश्ता करने के बाद ही मैं आप लोग से मिल रही हूँ। तो मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं हम लोग के, मतलब मेरे। और उसके बाद से बच्चे वगैरह भी चले गए हैं स्कूल, और उन्हीं के काम हो गए। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स है, और उसके बाद से बाकी के काम जो अभी पूरे दिन के काम जो करने हैं वो किया जाएगा। तो आज ना यशिका कल रात को बहुत जल्दी सो गई थी। तो ये हुआ कि क्योंकि थक गई थी पूरा खेल वेल के, और उसको ना एकदम से नींद आने लगी, और बोली कि मम्मा मैं सुबह होमवर्क कर लूँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मतलब टाइम रहता है, काफ़ी टाइम रहता है। तो हमने कहा ठीक है सुबह कर लेना। तो वो ही जब वो तैयार हो गई ना, तो होमवर्क कर रही थी, और फिर उसके बाद से स्कूल गई। तो ठीक है, कभी कभी बच्चों को इतना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टाइम रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब उठते ही भागना नहीं होता है।
और कैसा हम भी रहते थे बचपन में ना, समटाइम्स होता है कि नींद आ जाती है या मन नहीं करता है, लेकिन उसको ना कल नींद आ गई थी। तो थोड़ा बहुत मैं इतना मतलब नहीं स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि भाई इतना तो चलता ही है बच्चों के साथ। तो इसी वजह से आज वो मतलब तैयार वैयार मैंने करा दिया था और हस्बैंड ने भी हेल्प की। तो उसके बाद से फिर वो होमवर्क कर रही थी बैठ के, और फिर उसके बाद से हो गई है। तो ये था। और फिलहाल अभी क्या करूं, देखती हूँ अभी क्या करना है। हालांकि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, तो बस 1-2 बर्तन है उसको क्लीन करूँगी और उसके बाद से कुछ काम है फिनिश करूँगी। तो यही सब लगा रहेगा। और आज का थोड़ा सा हल्का हल्का मेरा सर दर्द हो रहा था। चलो मिलती हूँ। टाइम हो गया यशिका को बुलाने का, तो चलिए चलते हैं, यशिका को लेकर आते हैं। यशिका को ले आई हूँ और मैं ना थोड़ी देर इधर बैठ गई थी। इधर लेके आ गई हूँ पानी का गिलास, और साथ में ये मैंने मिठाई लिया हुआ है, इसको मैं अभी को टेस्ट कर रही हूँ। मतलब एक रात में खाया था और एक अभी को मैं टेस्ट कर रही हूँ। यही खा के पानी पीऊँगी क्योंकि थोड़ा सा प्यास लग गया था। और ये ना कोकोनट बर्फी है। बाकी काजू कतली तो बच्चों को इतनी पसंद आती है कि वो तुरंत ही ख़त्म हो गई। और मैंने शायद थोड़ा सा उसमें से लिया था या नहीं लिया था, मैंने नहीं लिया था। ये मैं सेकेंड पीस खा रही हूँ उसका। और आजकल धूप इतनी तगड़ी हो रही है ना कि मन कर रहा है बर्फ़ वाला पानी पीऊँ, पर पीऊँगी नहीं क्योंकि नोज़ रनिंग ऐसा जुकाम टाइप का लग रहा है मुझे। बट जुकाम होगा नहीं, ये थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तीखा वगैरह खा लो तो इस वजह से इस डर के मारे में चिल्ड पानी नहीं पी रही हूँ। वरना मन तो ऐसा कर रहा है ना कि ठंडा ठंडा 1-2 गिलास पानी पूरा पी जाऊँ, बट मैं नॉर्मल पानी से ही काम चला रही हूँ। बट एकदम इच्छा हो रही कि फ्रिज से पानी निकालूँ, मतलब रखा भी नहीं इसी डर के बारे, क्योंकि बच्चे भी आते हैं फिर पी लेंगे। तो मैं पानी रखती ही नहीं हूँ, और मैं नहीं रखती तो कोई भी नहीं रखता है, तो सही है। अदरवाइज़ ज़रा सा भी पानी रख दो ना, बच्चे नहीं मानेंगे, वो फिर फ्रिज का ही निकाल के पी लेंगे। और मौसम ऐसा हो रखा है ना कि ज़रा सा गर्म सर्द हुआ कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ बस पानी पीऊँगी। अभी प्यास नहीं मर रही इस वाले पानी से, क्योंकि मैंने बताया ना थोड़ा सा ऐसा मौसम है कि फ्रिज वाला पानी पीने का मन कर रहा है। बट मैं पीऊँगी नहीं, पीऊँगी तो वो हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा मुझे।
तो चलो मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।